नमस्कार, आपका स्वागत है। आपने आज से पहले सीमा और मीना की वो लव स्टोरी तो आपने ज़रूर सुनी होगी। सीमा पाकिस्तान की थी और इंडिया के उससे एक लड़के से प्यार हो जाता है और मीना के नाम से उसकी एक आईडी है, जो आपने सभी ने देखी होगी। नोएडा का रहने वाला ये लड़का तब सुर्खियों में आता है जब सीमा पाकिस्तान की यहाँ पे आ जाती है। सीमा हैदर उसका पूरा नाम था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि रील का जो प्यार है सीमा और सचिन का, वो कहीं न कहीं अब राजस्थान में प्रवेश करने लगा है। जैसलमेर की ये घटना कीता गाँव की, ये आपको हैरान कर देगी कि एक 5 बच्चों की माँ प्यार करती है किसी युवक से, इंस्टाग्राम पे रील बनाती है और उसे 40,000 फॉलोवर मिल जाते हैं। 40,000 फॉलोवर में से एक ऐसा फॉलोवर था जो उसको उड़ा के ले गया। क्या थी ये लव स्टोरी? ये हम आपको बताते हैं। कीता गाँव की रहने वाली एक महिला, जिसे नया-नया फ़ोन मिला था और नए फ़ोन मिलने के बाद में उसने धीरे-धीरे अपनी उँगलियों को चलाना शुरू ही किया था कि उसके सामने प्ले स्टोर पर एक दिन इंस्टाग्राम आ जाता है। वो इंस्टाग्राम डाउनलोड करती है, उसका पति ऐतराज़ भी उठाता है कि ये इंस्टाग्राम आपके काम का नहीं है, आप कामकाजी महिला हो, इसलिए आपका इससे कोई वास्तविक लेना-देना है नहीं। लेकिन यहाँ पर वो महिला नाराज़ होती है और वो ज़बरदस्ती इंस्टा को डाउनलोड करती है और डाउनलोड करके धीरे-धीरे वो रील देखने की आदी हो जाती है। यहाँ पर करीबन वो एक दिन में 200 से 300 रील को देख लिया करती थी स्क्रॉल करते-करते। अचानक से एक दिन प्लस के निशान पे उसका अंगूठा जाता है और धीरे-धीरे वो अपनी यूँ ही रील बनाती-बनाती चली जाती है। उसे रील का इतना चस्का लग चुका था कि वो एक दिन में करीब 20 से 30 रील को बना दिया करती थी। जब भी उसे टाइम मिलता तो वो गाना लगाती और गाना लगा के लिप सिंक करती और वो रील बना दिया करती थी। अब रील उसकी वायरल होने लगी और वायरल होते-होते उसके फॉलोवर हैं, वो 0 से 40,000 फॉलोवर तब्दील हो गए। उसे अच्छा लगने लगा था। ये इंस्टा की एक नई टेक्नोलॉजी उसके दिमाग में धीरे-धीरे असर कर रही थी। जैसे ही किसी के मैसेज आते या फिर कमेंट्स आते या फिर हार्ट के कमेंट आते तो उसे अच्छा लगता कि वो अपने काम को कैसे बेहतर करे। इसलिए उसे आदीपन हो चुका था, वो देर रात सोया करती थी, 2-2 बजे तक सोया करती थी और वॉइस चैटिंग किया करती थी क्योंकि वहाँ पर एक उसके लिए मुश्किल थी क्योंकि वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी। साक्षर ज्ञान उसके पास नहीं था, इसलिए वो कभी भी टाइपिंग करके मैसेज के द्वारा किसी से भी बात नहीं कर सकती थी। इसलिए वो वॉइस से बात किया करती थी। अब यहाँ पर एक गायक है, उसकी एंट्री होती है और वो एंट्री इतनी धमाकेदार होती है कि वो हैरान रह जाती है। जब एंट्री होती है तब उसका हेलो हाय होता है, दोनों के विचार मिलते हैं। विचार मिलने के बाद में दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इस कदर होती है कि रात को 2-2 बजे तक वो वॉइस चैटिंग किया करती थी। बशर्ते कि उसका पति दूसरे रूम में है, उसके 5 बच्चे हैं, वो भी दूसरे रूम में हैं, लेकिन वो किसी न किसी काम के बहाने वो रसोई में बैठा करती थी और देर रात तक उससे बातें किया करती थी। रेगुलर वीडियो बनाना, रेगुलर रील्स बनाना, खेतों में जाना और अपने प्यार से बात करने के लिए वो किसी न किसी बहाने से अपने पति से दूर रहना, ये उसका एक पैसा बन चुका था। लेकिन जब पति किसी काम से घर से बाहर जाता, तब वो पीछे यही काम किया करती थी। उसकी एक गंदी लत ने उसको इतना हैवान बना दिया था कि उसने अपने 5 बच्चों के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा। धीरे-धीरे उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद में उन दोनों ने ये फैसला लिया कि अब हमें साथ रहना चाहिए, बची हुई ज़िंदगी को हमें अब साथ में बिताना चाहिए। इसलिए दोनों फैसला लेते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो अचानक से घर से गायब हो जाते हैं। अब उसका पति था, वो परेशान था कि अचानक से मेरी पत्नी है, वो कहाँ चली गई है? मेरी पत्नी किस जगह चली गई है? ये पता नहीं था। हालाँकि पति को इंस्टाग्राम की बीमारी का पूरा पता था। वो देर रात तक बैठ के अकेले में बातें किया करती थी, इस बात का पूरा पता था। जैसलमेर के सदर थाने में उसका पति हारा-थका पहुँचता है अपने 2-3 रिश्तेदारों के साथ में। पहुँचने के बाद में वहाँ गुहार लगाता है, एप्लीकेशन देता है कि इस प्रकार से मेरी पत्नी है, वो यहाँ से गायब हो चुकी है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जाती है। अब पुलिस है जो मामला दर्ज करती है, एप्लीकेशन लेती है, उधर से
जो पत्नी होती है उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। अब पत्नी सामने आके कहती है कि जी नहीं, मुझे इसके साथ अब बिल्कुल नहीं रहना। मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। ये शराब पी कर के रोज़ मेरे को गालियाँ देते हैं और मैं इन बच्चों से भी परेशान आ चुकी हूँ। ये बच्चे भी मेरी नहीं सुनते, इसलिए मैं अब यहाँ ही रहना चाहती हूँ। वो गुजरात के एक भजन गायक के साथ अपनी लाइफ को सेटल कर चुकी थी और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी और सारे कागजात हैं जो उसने बना लिए थे। थका हारा पति थाने की चौखट से जब घर आता है तब उसकी आंखों में आंसू होते हैं कि ये कैसा ज़माना आ गया है कि गुजरात का एक आदमी जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के इस इंस्टाग्राम पे मिलता है और वो उसे चुरा ले जाता है। एक बार भी नहीं सोचता कि इसके 5 बच्चे हैं, इन 5 बच्चों का क्या होगा, इनके 5 बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, इन 5 बच्चों की ज़िंदगियों का क्या होगा। जब वो घर आता है तब अपने बच्चों को समझाता है, समझाने में लग जाता है पूरी ज़िंदगी उसकी कि अब उसे क्या करना चाहिए। 5 बच्चे, कुछ बच्चे अफ़सोस करते हैं, कुछ बच्चे मोटिवेट होते हैं कि ठीक है, चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाप का सहारा बनना है, पाँचों बच्चों की ज़िंदगियाँ खराब हो चुकी है। ऐसे में दोनों हैं वो गुजरात में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। जब ये चर्चा का विषय बना था, तब एक बार पूरे गाँव में हड़कंप मच गया था कि आखिर इंस्टाग्राम जैसी बीमारी ये क्या से क्या करवा सकती है। हालाँकि इसके सदुपयोग भी हैं और दुरुपयोग भी हैं, दोनों उपयोग हैं इसके। कौन कैसा लेना चाहे, ये अपने-अपने विवेक पर आमंत्रित करता है, ये अपने-अपने विवेक और सोच और समझ की बात है। लेकिन 5 बच्चों को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डिजिटल मोबाइल की स्क्रीन के पीछे जाना, ये कितना बड़ा फैसला हो सकता है, ये आप और हम समझ सकते हैं। इसलिए सावचेत रहें, सतर्क रहें क्योंकि क्राइम कभी भी किसी भी वक़्त हो सकता है और अगर आप अपने बच्चों को हद से ज़्यादा अगर मोबाइल दे रहे हैं, तो ध्यान रखें कि वो इंस्टाग्राम पर कितना समय बिता रहे हैं। इंस्टाग्राम का पूरा डेटा, पूरी जानकारी है, वो आप अपने पास रखें, वरना आपको भी पछताना पड़ सकता है। नमस्कार, मिलेंगे नए अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।